आज के इस महामुकाबले में एक तरफ स्कल आइलैंड का रक्षक कॉन्ग है, जिसने शक्तिशाली गॉडजिला को भी कड़ी टक्कर दी है। वहीं दूसरी तरफ एवेंजर्स के सबसे पावरफुल सदस्यों में से एक हल्क है। अगर इनके बीच में फाइट हो जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें हल्क की तो इसे एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है और खुद हल्क भी यही समझता है कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसके सामने चाहे थॉर हो या थानोस हो या फिर आयरन मैन ही क्यों ना हो। हालांकि ये थैनोस से बुरी तरीके से पिट चुका था, फिर भी ये किसी से नहीं डरता क्योंकि इसमें इतनी शक्तियां हैं जिसके चलने मात्रा से ही कंक्रीट में दरारें पड़ने लगते हैं। इसने लगभग सभी प्रकार के मिलिट्री व्हीकल को तबाह किया है। ये गाड़ियों और बस को ऐसे उछाल फेंकता है मानो इसकी कोई कीमत ही नहीं। यहाँ तक कि इसने फेनरिस वुल्फ को भी तारे दिखा दिए थे और विशालकाय सर्चर पर ऐसे कूद गया था मानो यह उसे मार ही डालेगा। एक और जहां थॉर को अपने हथौड़े पर इतना विश्वास था और हल्क ने उस हथौड़े के वार को एक हाथ से रोक लिया था और गुस्से में थॉर को एक हाथ धर देने से थॉर 100 फीट दूर जा गिरा और जब इसने मात्रा एक पंच से ही लेवियाथन को रोक लिया था। यहाँ ये घटना हल्क की ताकत को बयान करती है। हल्क के ताकत के नमूने यही समाप्त नहीं होते हैं। इसने एक पंच में ही अल्ट्रॉन को मीलों दूर फेंक दिया था और हल्क बस्टर सूट की हालत इसने किसी खिलौने की तरह कर दी थी। पर लोगों द्वारा इसे पसंद किए जाने का मुख्य कारण है इसका पागलपन, क्योंकि एक बार हल्क बनते ही ये किसी की नहीं सुनता। वही ताकत का ही दूसरा नाम कॉन्ग है। अपने विशाल आकार होने के साथ साथ ये काफी शक्तिशाली है, इसलिए इसने शक्तिशाली गॉडजिला से लड़ने में जरा भी संकोच नहीं किया। यहाँ तक कि जब ये स्कल आइलैंड में बच्चा था तब भी इसने ऐसे कई कारनामे किए जो हर किसी के बस की नहीं होती। चाहे वो पेड़ को उखाड़ कई फीट ऊपर फेंकना हो या हेलीकॉप्टर को मसलना हो या फिर स्कल क्रॉलर्स की छटनी बनाना हो, एक विशाल ऑक्टोपस को पैरों तले रौदना हो या फिर एक विशाल स्कल क्रॉलर्स की जीभ को उखाड़ फेंकना हो। खैर ये थी एक बच्चे कॉन्ग की पावर। वही एक एडल्ट कॉन्ग की पावर पहले से कई गुना शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि कॉन्ग ने वॉरबैट्स को अपने हाथों से इस तरह फेंका था मानो ये कोई चमगादड़ हो। इसने गॉडजिला को भी लगभग घुटनों पर ला दिया था और अपने एक्स से इसने गॉडजिला के पावरफुल अटैक को भी काफी आसानी से रोक लिया था। यहाँ तक कि कॉन्ग ने मेगा गॉडजिला को मारने में भी गॉडजिला का काफी हेल्प किया था और इसके एक्स में इतनी पावर है जिसने एक ही हमले में मेगा गॉडजिला के टुकड़े कर दिए थे। खैर ये तो है दोनों की स्ट्रेंथ की बात। अगर दोनों की डुबरलिटी की तरफ ध्यान दें तो दोनों ही काफी डुबरलिटी है। अगर बात करें कॉन्ग की तो इस पर गन फायर का ज्यादा असर नहीं होता, हालांकि इसे थोड़ा बहुत दर्द होती है। साथ ही हेलीकॉप्टर ब्लेड से भी इसके हाथों में काफी चोटें आई थी, लेकिन यह बात तब की थी जब ये एक बच्चा था, क्योंकि बड़ा होते ही इसने गॉडजिला और मेगा गॉडजिला के हमले के बावजूद भी अपने जगह डटा रहा। पर मेगा गॉडजिला से लड़ाई करते वक्त यह काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए यह कहा जा सकता है ये डुबरलिटी इसकी वीकनेस पॉइंट हो सकती है, क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए कोई आर्मर नहीं है। इसलिए कॉन्ग ये कोशिश करता है कि बिना ज्यादा मार खाए ही सामने वाले को परलोक भेज दिया जाए, क्योंकि बैटल जितना ज्यादा देर तक चलेगा कॉन्ग के लिए मुसीबत उतनी ही बढ़ती जाएगी। वहीं दूसरी ओर हल्क पर गन फायर करने पर इसे दर्द हो या ना हो, पर इसके गुस्से को ये बुलेट काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। इसने एक साथ कई एयरक्राफ्ट फायर, बम ब्लास्ट अटैक, चितौरी आर्मी के एनर्जी अटैक और सर्टेन के गर्मी को सहा है। यहाँ तक कि फेनरिस वुल्फ को मारते वक्त रेनबो ब्रिज के घर्षण से भी इसे खास असर नहीं पड़ा था और कई बार जिलोनियर के हमले और थॉर के शक्तिशाली पंच को भी इसने आसानी से झेल लिया है और हल्कबस्टर से लड़ते वक्त इसने 50 फ्लोर वाले बिल्डिंग को भी अपने शरीर से ध्वस्त कर दिया। पर इसे पहली बार चोट थेनोस ने पहुंचाई, इसलिए वो इतना डर गया जिसे दोबारा ब्रूस बैनर ने हल्क बनने की कोशिश नहीं की। पर प्रोफेसर हल्क बनने के बाद भी इसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन को सह लिया और स्नैप हुई आधी पॉपुलेशन को भी जिंदा कर दिया। तो इतने में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा डुबरलिटी है। वहीं अगर दोनों की इंटेलिजेंसी की बात करें तो कॉन्ग काफी स्मार्ट है, क्योंकि ये किसी भी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानता है। अपने एक्स को इस्तेमाल करते हुए इसने गॉडजिला को भी घायल किया है और उसी एक्स से मेगा गॉडजिला को भी मार डाला, जो कि हाथों से ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हथियार से लड़ने का डिसीजन इंटेलिजेंसी की निशानी है। पर हल्क से लड़ाई करते वक्त क्या कॉन्ग की इंटेलिजेंसी की बात करनी चाहिए, क्योंकि एक और जहां हल्क 8 फीट ऊंचा है वही कॉन्ग 335 फीट ऊंचा है। इसीलिए ये हल्क को हाथों से मारे या हथियार से ये हल्क के लिए काफी घातक हो सकता है। यह भी हो सकता है कि हल्क को इन हमलों का कोई असर ही ना हो, क्योंकि इसने अनंत ज्वाला वाले सर्टर पर भी कूदने में देरी नहीं की थी और सर्टर की आग भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जबकि सर्टर का आकार हल्क से भी काफी बड़ा है और इसकी ज्वाला भी काफी घातक है। फिर भी इंटेलिजेंस की बात कर ही रहे हैं तो कॉन्ग लड़ाई करते वक्त काफी समझदारी से काम लेता है, जबकि हल्क लड़ाई करते वक्त पागल हो जाता है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे लड़ा जाए, बस इसे इतना पता होता है कि सामने वालों की कैसे चटनी बनाई जाए। हल्क कभी हार की परवाह नहीं करता, जबकि ब्रूस बैनर काफी इंटेलिजेंट है और प्रोफेसर हल्क भी कॉन्ग के मुकाबले कहीं अधिक इंटेलिजेंट है। दोनों के स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कॉन्ग जितना भारी है उतना ही फ्लेक्सिबल है। यही कारण है कि वह अपने से बड़े दुश्मन को हराने में सक्षम है। ये भागते वक्त भी किसी इंसान और जानवर से तेज भाग सकता है
एक अनुमान के मुताबिक या 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। वहीं अगर बात करें हल्क की, तो ये जितना ज्यादा गुस्सा होता है ये उतना ही ताकतवर फ्लेक्सिबल होता जाता है। यही कारण है कि चितौड़ी की पूरी आर्मी और अल्ट्रॉन की फौज को हल्क नामक तबाही का सामना करना पड़ा और सैकड़ों ढेर हो गए। ये भागते हुए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और मजबूत पैरों की वजह से ये कई फीट ऊपर उछल सकता है, पहाड़ों और बिल्डिंगों से जंप कर सकता है और काफी ऊंचाई तक उछलकर स्पेसशिप को तबाह कर सकता है। दोनों की वीकनेस की बात करें तो कॉन्ग के पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। ये ज्यादा मात्रा में रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता और लड़ाई करते वक्त एक समय पे जाकर ये थक जाता है। वही हल्क की ऐसी कोई कमजोरी नहीं है, पर गुस्सा शांत होते ही ये इंसान बन जाता है और उस वक्त इसे मार पाना कॉन्ग के लिए छोटी सी अंगुली का खेल बन जाता है। तो ऐसे में जब दोनों का आमना सामना होता है तो कॉन्ग नन्हे से हल्क को कुचलना चाहेगा, पर क्योंकि हल्क 100 टन का वजन सह सकता है, इसलिए 50 से 60 टन वाले कॉन्ग के वजन को झेलना इसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। हल्क काफी ऊपर उछलकर कॉन्ग के चेहरे पर गुस्से मारता जाएगा। भले ही कॉन्ग इसे कई फीट दूर फेंक दें, पर लड़ाई काफी देरी तक चलने के बाद कॉन्ग थक जाएगा, जबकि हल्क कभी नहीं थकता। अगर मैं इन सब के फैक्ट्स को देखते हुए अपनी ओपिनियन दूं तो इस बैटल को ही जीतेगा। वैसे आपकी ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए।